सीबीएसई अपडेट एजुकेटर में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम आपके लिए लेकर आए राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा बीएड 4th सेमेस्टर सेशन 2022-24 से रिलेटेड सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग का एक परिचय, पाठ्य योजना यानी लेसन प्लान की वीडियो यहाँ पाएँ और आसानी से लेसन प्लान बनाएं। ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको लेसन बनाने में समस्या आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो हम हर प्रकार से आपकी मदद करेंगे। ठीक है ना। तो ये वीडियो आपको 4th सेमेस्टर से रिलेटेड यानी सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड है। उसका एक परिचय है कि माइक्रो टीचिंग होती क्या है। हमारे इस चैनल पर पाठ्य योजना यानी लेसन प्लान की प्रत्येक वीडियो यहाँ पर मिलेगी और आसानी से आप प्लान बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सीबीएसई अपडेट एजुकेटर यूट्यूब पर सर्च कीजिए, टॉप में आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो पूरी जानकारी के लिए या पीडीएफ पाने के लिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिए। ठीक है ना। आपको किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछना है, किसी प्रकार की समस्या है तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो के अंत में हम आपसे सारी समस्याओं के समाधान के लिए ठीक है ना 2 मिनट में पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले सबसे पहले जिस पर्पज़ से ये वीडियो बनाई गई है उस पर थोड़ा अमल करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग आखिर होती क्या है। ठीक है ना। किसी प्रकार का कोई आपका प्रश्न है, कमेंट है तो हमारे इस नंबर पे आप मैसेज करके या इनबॉक्स में मैसेज करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 9719 ठीक है ना 815279। ठीक, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी प्रकार की समस्या है तो हमसे पूछ सकते हैं। सूक्ष्म शिक्षण होता है क्या। अच्छा, सूक्ष्म शिक्षण के बारे में बात करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग। चलो बात कर लेते हैं माइक्रो टीचिंग के बारे में थोड़ा सा। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण इंग्लिश में उसको बोलते हैं माइक्रो टीचिंग। अब थोड़ी सी बात करें तो माइक्रो टीचिंग के बारे में। सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन प्रशिक्षण की एक आधुनिक व प्रभावशाली विधि है जो प्रायः सभी शिक्षक प्रशिक्षण विभागों में प्रयोग की जा रही। इस विधि में अध्यापन कौशलों यानी अध्यापन की यानी टीचिंग की बारीकियों को बारी बारी से अभ्यास करती है, उसमें दक्षता प्राप्त की जाती है। अध्यापन कौशल के अभ्यास करते समय निरीक्षण करके अध्यापक उसकी त्रुटियों को कौशल के सही प्रयोग में जानकारी तुरंत दी जाती है। इस प्रतिपुष्टि के बाद आधार पर यानी फीडबैक के आधार पर अध्यापक की उस अपनी पाठ्य योजना को सुधार कर कौशल को पुनः अभ्यास करते हुए अपनी त्रुटियों को दूर कर कौशल प्रयोग की दक्षता प्राप्त करता है। सूक्ष्म शिक्षण मात्र उद्देश्य अध्यापन कौशल को उपयोग करने की दक्षता प्राप्त करना है। अतः सूक्ष्म शिक्षण विधि को प्रयोग करते समय कक्षी अन्य जटिलताओं जैसे कक्षा में छात्रों की संख्या, अध्यापन की अवधि, विषय वस्तु को न्यूनतम यानी सरलतम करके कृत्रिम कक्षा वातावरण में अध्यापन कौशल के प्रयोग की सभी संभावित स्थितियों का उपयोग करते हुए अभ्यास किया जाता है। इस विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग करके प्रशिक्षणार्थी यानी पपल टीचर बड़ी सरलता से अध्यापन के गुणों को अपने व्यवहार में समाहित कर लेता है तथा वास्तविक कक्षा शिक्षण में उनका पूरी दक्षता से उपयोग करता है। सूक्ष्म शिक्षण द्वारा अभ्यास हेतु शिक्षण कौशल व घटक। अब सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग के द्वारा अभ्यास यानी प्रैक्टिस के लिए जो टीचिंग स्किल्स होते हैं और कंपोनेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर। पहला होता है प्रस्तावना कौशल यानी स्किल इंट्रोडक्टिंग लेसन। ठीक है ना। स्किल इंट्रोडक्टिंग लेसन घटक। अब प्रस्तावना कौशल क्या होता है। ठीक है ना। प्रस्तावना इंट्रोडक्टरी स्किल भी बोलते हैं जिसको प्रस्तावना। अब प्रस्तावना प्रश्न की थोड़ी सी बात कर लें, पहले पॉइंटों की बात कर लेते हैं इसमें। जैसे पहला कथन है कथनों एवं प्रश्नों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध। दूसरा है कथनों। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात कर रहे हैं कथन यानी जो भी चीज़ हम पढ़ाने जा रहे हैं ऐसी चीज़ क्लास में पूछेंगे। सबसे पहले ऐसे प्रश्न हो जो उसके बच्चे के पूर्व ज्ञान से रिलेटेड है। दूसरा है कथनों एवं प्रश्नों का मूल पाठ तथा उसके उद्देश्यों से संबंध। विचारों कथनों एवं प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता। पाठ्य उद्देश्य एवं छात्र स्तर के उपयुक्त उपकरणों एवं साधनों का चयन एवं प्रयोग। उपयुक्त एवं समुचित अवधि विस्तार। छात्र ध्यान एवं रुचि जागृत।
छात्रों को अभिवृद्ध करने की क्षमता, अध्यापक में उत्साह एवं सजगता। मतलब जब हम इंट्रोडक्टरी प्रस्तावना कौशल में ये सिखाया जाता है कि बच्चे से जो प्रश्न पूछे जाते हैं शुरुआत में इंट्रोडक्शन किया जाता है। इंट्रोडक्टरी जो प्रश्न होती है वो इस प्रकार से होना चाहिए। एक तो इनमें क्या होना चाहिए, छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित हों। दूसरा ये है कि ऐसे प्रश्न मूल पाठ जो बच्चा पढ़ करके आया उससे संबंधित हो उनका, और आपस में कोई न उद्देश्य से संबंधित हो। जो भी प्रश्न पूछे उसमें कोई न कोई एम्स हो, गोल्स हो, लक्ष्य हो। विचारों, जो भी हम प्रश्न पूछ रहे हो विचारों में, कथनों में, प्रश्नों में श्रृंखलाबद्ध हो, चेन सिस्टम है, एक दूसरे से जुड़े हुए हों। ऐसा ना हो कोई प्रश्न कहीं से कर लिया कोई कहीं से कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पाठ्य योजना, उद्देश्य, छात्र से उपयोग, उपकरणों, साधन, चयन, प्रयोग होना चाहिए। ठीक है ना। छात्र ध्यान एवं रुचि जागृत हो, ऐसे प्रश्न हो, समुचित हो, अवधि का विस्तार हो, यानी एक ऐसी चीज़ें होना चाहिए। छात्र ध्यानपूर्वक उन प्रश्नों को सुने, उनके अंदर रुचि जागृत करने वाले प्रश्न हो, छात्रों को अवृत करने की क्षमता वाले प्रश्न हो, और अध्यापक में उत्साह एवं सजगता हो। अध्यापक के अंदर एक उत्साह दिखाई देना चाहिए। ठीक है ना। इस प्रकार से तो ये पाठ है प्रस्तावना कौशल में, इस इंट्रोडक्टरी स्किल में ये सारी चीज़ें चलाई जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई हमने प्रश्न पूछा तो उसका जो उत्तर दे बालक सजगता से उसी से फिर प्रश्न बनाना चाहिए। इस तरीक़ा से चयन सिस्टम बन जाना चाहिए। ठीक है ना। तो ये पहला कौशल हो गया। दूसरा कौशल के बारे में हम थोड़ी सी बात करें। ठीक है। दूसरा कौशल अनुशीलन प्रश्न कौशल, स्किल ऑफ प्रॉब्लम क्वेश्चन। अब संकेत देना, कोई बच्चों को समस्या आ रही है ना, अनुशीलन प्रश्न कौशल, संकेत देना चाहिए। जैसे प्रश्न नहीं आ रहा है, किसी बच्चे से पूछा गया कि बताइए भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो आप बता सकते हैं, है ना। वो इस तरीक़ा से उनको चाय बेचने वाला भी कहते हैं, तो इस तरीक़ा से संकेत दे सकते हैं। विस्तृत सूचना देना, विस्तृत से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पुनः केंद्रीकरण, ठीक है ना, रिफोक्यूजिंग और या रेडिरेक्शन, तो इस तरीक़ा से पुनः प्रेषण करेंगे, बार बार दोहराएंगे। और आलोचनात्मक जागरूकता, क्रिटिकल अवेयरनेस भी होना चाहिए, है ना। कहीं कोई कमी है तो उसको आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये अनुशीलन प्रश्न कौशल के अंतर्गत आता है, ये भी बच्चे के अंदर डेवलप करेंगे। अगला कौशल है आपका उद्दीपन परिवर्तन कौशल, स्किल ऑफ स्टिमुलेट वेरिएशन घटक। अब इसमें क्या है, शरीर संचालन, उद्दीपन, है ना। जैसे हम बोलते हैं तो हाथ हिलाते हैं, चौक दस्तक मुद्रा चेंज करते हैं, भाव मुद्रा व्यक्त करना, है ना। हाव भाव, जैसे कोई हंसी वाली बात होती है तो दूसरी प्रकार का भाव होता है ना। मुख मुद्रा, बोलने की कला, आप गुस्से में हैं, प्यार से बोल रहे हैं, अच्छे से बोल रहे हैं, आपका मूड क्या है, मुख मुद्रा बताती है। नयन संकेत, आँखों के द्वारा, है ना, सिर हिलाने के द्वारा, हस्त संकेत द्वारा, ये सारी चीज़ें होती हैं जो क्या कहती हैं, ये उद्दीपन परिवर्तन कौशल होता है, जिसमें तमाम चीज़ें सिखाई जाती हैं। स्वर में आरोह अवरोह, कब घटता, यानी आरोह असेंडिंग डिसेंडिंग, है ना। स्वर जो होता है कभी हम तेज़ बोलते हैं कभी धीरे बोलते हैं, तो जिस जिस प्रकार की परिस्थिति होती है उस प्रकार से हम अपना क्या करते हैं, स्टिमुलस वेरिएशन को शो करते हैं, यानी इसको हम उद्दीपन परिवर्तन कौशल बोलते हैं। बार बार हम अपनी यानी पोजीशन को चेंज करते हैं हाव भाव के द्वारा, शरीर फिजिकली, है ना। तो ये उद्दीपन परिवर्तन कौशल के अंतर्गत आता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसी में अगला पॉइंट है आपका भाव केंद्रीकरण द्वारा। अब शाब्दिक केंद्रीकरण का प्रयोग, शब्दों का यूज करते हैं। मुद्रात्मक केंद्रीकरण, है ना, अपनी मुद्रा चेंज करते हैं। शाब्दिक मुद्रात्मक, शाब्दिक शब्द और मुद्रा दोनों चेंज करते हैं ना। जैसे हम प्रेयर कराते हैं तो बोलते हैं, शब्दों का यूज करते हैं, मुद्रा भी चेंज करते हैं, है ना। कभी कभी मुद्रा का यूज करते हैं, क्लास में आते ही खामोश हो जाते हैं तो बच्चे समझ जाते हैं कुछ ना कुछ है खामोश, है ना। शब्दों का यूज करते हैं, अटेंशन, और बहुत सारे शब्द बोलते हैं। तो ये क्लास में पढ़ाते समय तमाम प्रकार की भाव केंद्रीकरण द्वारा भी उनके अंदर ये चीज़ें, इन स्किल को डेवलप किया जा सकता है। अगला है छात्र शिक्षक परस्पर क्रिया प्रारूप परिवर्तन, क्रिया करते हैं शिक्षक अच्छा परस्पर क्रिया करते हैं, शिक्षक छात्र परस्पर क्रिया करते हैं ना, छात्र छात्र परस्पर क्रिया करके द्वारा, विराम प्रयोग द्वारा, है ना। अब श्रव्य दृश्य श्रव्य क्रमिक परिवर्तन, देखकर और सुनकर। अब दृश्य से श्रव्य की ओर आना, है ना, कोई चीज़ देख ली फिर सुनना। अब श्रव्य से दृश्य की ओर, कोई चीज़ सुन ली फिर देखना, है ना। दृश्य श्रव्य का एक साथ प्रयोग। अब जैसे तमाम चीज़ें होती हैं, टीचर ब्लैक बोर्ड पे दिखा, हम देखते भी है सुनते भी, एक्सप्लेन का टीचर करता है। तो इस तरीक़ा से हमारे अंदर इन सारे स्किल्स का डेवलप क्या कहलाता है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहलाता है, यानी स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, ठीक है ना। अब अगला कौशल आता है आपका, कहना चाहिए ये
पुनर्वलन कौशल, स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। अब शाब्दिक धनात्मक पुनर्वलन, अब शाब्दिक धनात्मक शब्दों के माध्यम से, है ना, स्वीकारात्मक वचन का प्रयोग, सही मतलब पॉजिटिव शब्दों का प्रयोग करना, छात्रों से कोई चीज़ सही चीज़ें ही बताना, छात्रों को उत्साहवर्धन करना, है ना। अशाब्दिक भाव भंगिमा का प्रयोग, अशाब्दिक बिना शब्दों के, है ना, हम बता देते हैं छात्रों को ठीक स्टों को श्यामपट्ट पर लिखना। किसी ने कोई चीज़ सही बताया तो ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं, गुड, वेरी गुड, बेस्ट, ठीक है ना, टॉप, इन शब्दों का यूज करते हैं। तो ये किस प्रकार का भाव, ये आपके कैसे छात्रों के उत्तरों का श्यामपट्ट पर लिखना। अशाब्दिक धनात्मक पुनर्वलन, ठीक है, या इंडिकेट करते हैं, सही का टिक कर देते हैं। ऋणात्मक शाब्दिक पुनर्वलकों के प्रयोग का अभाव, भाई ऋणात्मक कोई चीज़ किसी के अंदर कमी है तो उसको शो न करें, अरे तुमने बेकार किया, तुम नहीं जानते, उस तरीका के शब्दों का प्रयोग। अगला है ऋणात्मक अशाब्दिक पुनर्वलकों के प्रयोगों का अभाव, है ना, सही पुनर्वलकों का प्रयोग करें, है ना, किसी ने गलत बताया तो इसने उल्टा सीधा डांटा, ऐसा नहीं करें। तो इससे क्या होता है, रीइंफोर्स कौशल का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है ना। अच्छा बताए तो उसको शाबाशी दे, बुरा बताए तो उसको डांटे नहीं, ठीक है ना, बोल सकते हैं, दूसरे तरीके से समझा सकते हैं। अगला आपका व्याख्यान कौशल, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, ये वाला 5वां। अब स्किल एक्सप्लेनेशन करते समय हम किन चीज़ों का ध्यान रखना, इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लें कि जो माइक्रो टीचिंग होती है इसमें 2 चीज़ें याद रखनी है कि ये जो टीचिंग होती है वो लगभग 5 से लेकर के 7 मिनट के बीच होती है। इन्हें 5-6 मिनट का टाइम माना जाता है माइक्रो टीचिंग का, सूक्ष्म शिक्षण का। एक और चीज़ यहीं पर बात आती है कि माइक्रो टीचिंग जो होती है सभी पपिल टीचर होते हैं। कौन से होते हैं? पपिल टीचर, ठीक है ना, छात्र अध्यापक जो बोलते हैं इन्हें, पपिल टीचर, छात्र अध्यापक। इस चीज़ का ध्यान रखें, इसमें जो ट्रेनिंग ले रहे होते हैं विद्यार्थी, जैसे बीएड के जो भी छात्र छात्रा है वही उसमें बैठते हैं, उनमें से एक छात्र ब्लैक बोर्ड पर जाता है और अपने 5-6 मिनट में एक स्किल को एक्सप्लेन करके, उनमें सवाल करने वाले भी उसके सहपाठी होते हैं और जवाब देने वाले भी उसके सहपाठी होती है और खुद वो उनका सहपाठी होता है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि जो आपका माइक्रो टीचिंग होती है वो सहपाठियों के बीच ही होती है। तो 5वें स्किल की ओर हम आ रहे थे, 5वें स्किल पे विचार कर लेते हैं। व्याख्यान कौशल, विचारों तथा कथनों को परस्पर जोड़ने वाले शब्दों मुहावरों का समुचित प्रयोग। इस तरीक़ा से विचारों कथनों को परस्पर जोड़ें कि मुहावरे टाइप हों, कहने में बड़ी रोचकता है। स्पष्ट प्रारंभिक कथन का प्रयोग, जब शुरू में बोलें तो जो कथन हो वो स्पष्ट करता हो, मतलब प्रत्येक चीज़ को स्पष्टीकरण हो। निष्कर्षात्मक वक्तव्य का प्रयोग, हर चीज़ का निष्कर्ष निकल रहा हो, भाषा में धारा प्रवाह हो, है ना, रुकावट ना हो। उपयुक्त शब्दों एवं मुहावरों का प्रयोग हो, कथनों का तारतम्यता हो, मतलब जुड़े हुए हों, असंबद्ध कथनों का अभाव हो, ऐसे शब्दों का यूज नहीं किया जिससे आपस में संबंध न हो। छात्रों की समझ के परीक्षण के लिए बीच बीच में प्रश्न किए जाने चाहिए। बच्चे समझ रहे हैं तो बीच बीच में आप प्रश्न करते हैं, हाँ भाई कोई टॉपिक एक्सप्लेन किया, फिर बीच में पूछ सकते हैं, बताओ भाई अभी क्या बताया था, अच्छा ये बताओ फलाना किसके बारे में बताया था, है ना। मान लीजिए कबीर के बारे में बता रहे हैं, कबीर के दोहे पढ़ा रहे हैं तो पूछ सकते हैं, है ना, कब्रा ने किसकी खैर रमा गई थी, है ना, किस विचारधारा के कवि थे कबीर जी। तो इस तरीके से प्रश्न कर सकते हैं। साइंस में कोई चीज़ पढ़ाई जा रही तो पूछ सकते हैं भाई, तो बीच बीच में प्रश्न भी पूछते चले जाना चाहिए। तो इस तरीक़ा से बालक के अंदर ठीक है ना, छात्र अध्यापक के अंदर व्याख्या कौशल डेवलप किया जाता है, ठीक है ना, स्किल, इस एक्सप्लेनेशन स्किल का डेवलपमेंट किया जाता है, ठीक है। चलो आगे की बात करें थोड़ा सा और, अगला स्किल की बात करते हैं। तो अगला होता है 6ठा नंबर, ये आपका बोलेंगे दृष्टांत व्याख्या कौशल, स्किल ऑफ इल्यूस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल। इसमें दृष्टांत में क्या करते हैं, एग्जाम्पल देते जाते हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल दे करके किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना। एक तो एक्सप्लेनेशन होता है, हम देते चले जाते हैं, भाषण देते चले जाते हैं ना किसी चीज़ को। एक होता है एग्जाम्पल दे करके किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, व्याख्या देना। अब इसमें क्या करते हैं, सरल उदाहरणों का चयन एवं निर्माण करते हैं। कोई चीज़ बताते हैं तो सरल उदाहरण देते हैं, है ना। विचार, अब कोई चीज़ किसी ने कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं मान लीजिए, है ना, किस तरीक़ा से हम कोई चीज़ प्रूव करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ग्रामर पढ़ा रहे हैं, ग्रामर में बताया गया, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहे हैं तो उसमें बताया गया, है ना, ही सी इट,
एक वचन के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ देते हैं, जबकि बहुवचन में आई वी यू दे बहुवचन के साथ एस या मेन वर्ब की फर्स्ट में एस या एस नहीं जोड़ते हैं, है ना। तो हम उसको फिर बोलते हैं मोहन पढ़ता है तो बोलते हैं मोहन रीड्स, वह बाजार जाता है, ही गोज टू स्कूल। इस तरीक़ा से एग्जाम्पल देते हैं सिंपल तरीक़ा से, है ना। अगला है विचार व प्रत्ययों में संबंध उदाहरणों का चयन एवं निर्माण। जो भी विचार या उन उदाहरणों से संबंध रखते हों, रुचिकर उदाहरणों का चयन करें एवं निर्माण करें। ऐसे उदाहरण दें जो रुचिकर हों, बच्चों को अच्छे लगे, और ठीक है ना। उदाहरण देने के लिए उपयुक्त माध्यम का चुनाव किया जाना चाहिए, जो उचित माध्यम हो वही उसी के माध्यम से हम उदाहरण एक्सप्लेन करें। अगला आगमन निगमन उपगम के लिए उदाहरणों का चयन एवं निर्माण करें, ठीक है ना। आगमन और निगमन, अब यहाँ पर आगमन निगमन, ठीक है ना। अब आगमन उदाहरण विधि, निगमन, ठीक है, जिसमें पहले नियम होता है, निगमन विधि होती है जिसमें पहले उदाहरण दिया जाता है, आगमन विधि होती है। तो दोनों प्रकार की चीज़ों का इसमें यूज, व्याख्या देते समय दोनों ही विधियों का यूज करते हैं, ठीक है ना। ये दृष्टांत व्याख्या कौशल चल रहा था, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। इसी में थोड़ा 2 लाइनें और हैं। बीच बीच में समुचित प्रश्न पूछकर छात्रों की समझ जांचना, बीच में हम प्रश्न में पूछना चाहिए, छात्रों को उसी प्रकार के या संबंधित उदाहरण देने के लिए कहना चाहिए। फिर जैसे आपने कोई एग्जाम्पल दिया, फिर आप पूछ सकते हैं, आप भी उदाहरण दो भाई। जैसे अभी मैंने बताया मोहन पढ़ता है तो मोहन रीड्स, तो आप उससे प्रश्न पूछ सकते हो, राम स्कूल जाता है तो वो बोलेगा राम गोज टू स्कूल, या इसी प्रकार के और उदाहरण दो तो वो बताएगा, जिससे क्या ये पता चल जाता है कि बच्चा कितना सीख रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से ये व्याख्या दृष्टांत कौशल होता है। अगला है श्यामपट्ट प्रयोग कौशल। अब देखा होगा छोटी छोटी क्लासों में बच्चे, है ना, काफ़ी जब ट्रेनिंग लेते हैं तो बोर्ड पे खड़े नहीं हो पाते, तो ये श्यामपट्ट प्रयोग कौशल ये भी बहुत ज़रूरी होता है। बोर्ड पर लिखते समय क्या होते हैं, हाथ कांपते हैं, खड़ा नहीं हुआ जाता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये, या लिख नहीं पाते हैं, तो ये डर निकालने के लिए, है ना, परफेक्ट करने के लिए, स्किल डेवलप करने के लिए, जैसे ब्लैक बोर्ड स्किल बोला जाता है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, माइक्रो सूक्ष्म शिक्षण में ये भी कौशल सीखना होता है। अब ये क्या करते हैं इसमें, है ना, इसमें कोई छात्र अध्यापक होता है, लिखावट की सुस्पष्टता, इसमें सारी चीज़ें बताई। अच्छा सुस्पष्ट लिखना आदत में डालते हैं। 2 अक्षरों के मध्य समान दूरी होना चाहिए, है ना, 2 अक्षर लिखते हैं कोई, अक्षरों का समान व उचित आकार होना चाहिए, ऐसा नहीं है एक छोटा सा है एक बड़ा है ना, आकार टेढ़ी मेढ़ी लाइनें चली जाती हैं चीटा जैसा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अक्षरों की मोटाई चौड़ाई समान होना चाहिए, इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ये हम तभी सीख पाते हैं जब हम श्यामपट्ट कौशल अपने अंदर डेवलप करते हैं, यानी ब्लैक बोर्ड स्किल हमारे अंदर आता है, रोज प्रैक्टिस करते हैं, यानी माइक्रो टीचिंग हम सीखते हैं, तभी चीज़ हमारी आदत में आ पाती हैं, ठीक है ना। अब इस श्यामपट्ट कार्य में स्पष्ट स्वच्छता साफ होना चाहिए, है ना, भद्दा जैसे कॉपी लिखते हैं किसी को समझ में नहीं आता। शब्द व वाक्य सीधी रेखा में हो, 2 पंक्तियों के बीच में उचित व समान दूरी हो, ठीक है ना। और श्यामपट्ट कार्य का औचित विषय वस्तु से संबंधित बातों को क्रमतः तारतम्यता से लिखना, है ना, जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, बिंदुओं मुख्य बातों स्पष्ट संक्षिप्त रूप में लिखना, ध्यान केंद्रित करने वाले मुख्य बातों को रेखांकित करना, ध्यान केंद्रित करने वाले के लिए रंगीन चौक का प्रयोग करना, रेखा चित्र बनाना। साइंस पढ़ा रहे हैं तो बहुत सारे चित्र बनाने होते तो हमको उनका बनाए, उनका नाम ठीक है, नामांकित चित्र बनाए। कोई चीज़ स्पष्ट कर रहे हैं, मान लीजिए पौधे के बारे में हम पढ़ा रहे हैं ना, अब पौधे के बारे में मान ली पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़ा रहे हैं, पौधे के भाग पढ़ा रहे हैं, तो उसको स्पष्ट करें, रूट क्या होता है ना, रूट कितने प्रकार के, नीचे चित्र बनाए, स्टेम लिखें उसको, है ना, नीचे का भाग मूलांकर कहलाता है, ऊपर का प्रांकुर कहलाता है, उसको थोड़ा स्पष्ट करें, लीफ टहनियाँ जो भी ब्रांचेस वगैरह होती हैं उनको सबको स्पष्ट करें। तो चित्र के माध्यम इन सारी चीज़ों का लिखते समय हम सारी चीज़ों को जैसे कि ब्लैक बोर्ड स्किल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डेट डालें, कक्षा डालें, विषय उपविषय डालें, है ना, और आपका कालांश डालें, समय अवधि डालें, कितनी प्रकरण डालें, कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जिससे कि कभी कोई क्लास में अगर एवेल्यूशन के लिए आता है तो उसको पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक चल रहा है। दूसरी बात यह है कोई बच्चा लेट आता है तो उसको भी पता चल जाता है, ठीक है ना, कोई बच्चा सुन नहीं पाता है तो उसको भी लिखने के बाद पता चल जाता है कि आज ये फलाना टॉपिक पढ़ाया जाने वाला है। तो ये सूक्ष्म शिक्षण में, माइक्रो टीचिंग में श्यामपट्ट कौशल बहुत ही महत्व रखता है, इसलिए इसमें हमारे अंदर इसका ब्लैक बोर्ड स्किल हमारे अंदर डेवलप होना बहुत ही आवश्यक होता है। इस तरीक़ा से ये 7 कौशल आपके हो गए, ठीक है ना। अगला है पाठ समापन कौशल, स्किल ऑफ लेसन क्लोज, ठीक है ना, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं।
स्किल ऑफ लेसन क्लोजर, ठीक है ना। अब पाठ समापन कौशल कैसे होता है, इस थोड़ी सी बात कर देते हैं। छात्रों में शिक्षक पाठ के मुख्य बिंदुओं को सुसंबद्ध करना, जैसे पाठ के मुख्य बिंदुओं को करने के लिए प्रश्न पूछना, आज क्या पढ़ाया शुरू से लेकर लास्ट तक। सुसंबद्ध करने के लिए शिक्षक कथन का प्रयोग करता है, छात्रों को सही सहायता से सैंपट पर सारांश विकसित करता है, ए से लास्ट लेकर के पूरी चीज़ें शॉर्ट में लिख देता है। नए ज्ञान के प्रयोग का अवसर देता है, फिर पूछता है बताओ तुम्हें क्या नया लगता है, क्या क्या हो सकता है। पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान में जोड़ देता है, समुचित गृहकार्य देना, और लास्ट में क्या करता है, गृहकार्य दे देता है ना। उससे संबंधित पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करता है, धीरे धीरे मुख्य चीज़ें ब्लैक बोर्ड पर लिखता है, पूर्व ज्ञान से जोड़ता है नए ज्ञान को, फिर गृहकार्य दे देता है। ये क्या होता है, पाठ समापन कौशल होता है। थोड़ी सी और बात करें तो यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई, ठीक है ना। सूक्ष्म पाठ योजना निर्माण संबंधी सुझाव, आपको सुझाव दिए जाते हैं कि पाठ योजना का निर्माण कैसे किया जाता है। अब पहला है अभ्यास के शिक्षण कौशल को ध्यान में रखते हुए प्रकरण का चयन करें, अर्थात पाठ में शिक्षण कौशल घटकों का अधिक से अधिक प्रयोग होना चाहिए, ठीक है ना। सूक्ष्म शिक्षण निर्धारित समय को ध्यान में रखते हुए विषय वस्तु का चयन करें, यानी समय को ध्यान में रखते हुए विषय वस्तु चयन करें। ऐसा नहीं है समय कम है तो ज़्यादा बड़ी विषय वस्तु, ठीक है ना, सेलेक्ट कर लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। विषय वस्तु किसी भी विषय पर स्तर की हो सकती है, जहाँ तक हो विषय वस्तु विद्यालय विषय स्तर के अनुरूप हो। शिक्षण के लिए निर्धारित समय कम होने के कारण एक पाठ में विषय वस्तु छोटी एक ही संपत्ति का चयन किया जाना चाहिए। अगला है आपका शिक्षण कौशल अभ्यास के लिए उचित शिक्षण परिस्थितियों के निर्माण में उस कौशल के विभिन्न घटकों को ध्यान में रखें तथा पाठ में अधिक से अधिक कौशलों का समावेश होना चाहिए। ध्यान रखें कि सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षण अभ्यास का उद्देश्य शिक्षण कौशल के बारे में प्रशिक्षित करना है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखें जो भी पढ़ाया जा रहा है सूक्ष्म शिक्षण में, वो उसका क्या है, टीचिंग अभ्यास का उद्देश्य जो होगा वो शिक्षण कौशल यानी टीचिंग स्किल को ट्रेंड करना होता है। अगला है शिक्षण कौशल के घटकों के प्रयोग के लिए नियमित परिस्थितियों को सूक्ष्म पाठ्य योजना प्रारूप में क्रमबद्ध कर सूक्ष्म पाठ्य योजना प्रारूप में शिक्षण कौशल घटक के प्रयोग साथ साथ घटक के स्तंभ के घटकों का अंकित करें। मतलब जो भी ये कौन सा घटक है इस चीज़ को ऊपर नोट करें प्रकरण में, ठीक है ना। इस तरीक़ा से अब जब हम सूक्ष्म शिक्षण निरीक्षण करते हैं, निरीक्षण में एक एक्सपर्ट होगा आपका, ठीक है ना, जो आपका एक्सपर्ट होगा, दूसरा आपका सहपाठी एक्सपर्ट होगा। तो किस तरीके से सूक्ष्म शिक्षण प्रतिपुष्टि हेतु फीडबैक होती है, क्या करते हैं, सूक्ष्म शिक्षण पाठ का पर्यवेक्षण सूक्ष्म पाठ योजना के बाद दी गई निरीक्षण तालिका के आधार पर करना है। अब निरीक्षण तालिका कैसे बनाते हैं, जो अभी हम एक प्लान बताएंगे माइक्रो टीचिंग का, ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण का, उसमें आपको टैली दी जाएगी, उसी के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया गया है। एक तालिका दी होगी, छात्र अध्यापक आप हुआ, आपका एक सहपाठी होगा। छात्र अध्यापक को चाहिए कि जिस शिक्षण कौशल का अभ्यास कर रहा है उसकी निरीक्षण तालिका में शिक्षण कौशल के घटकों को लिखें। निरीक्षण तालिका में सभी घटकों का उल्लेख किया जाना चाहिए। पर्यवेक्षक को, अब पर्यवेक्षक कौन होगा, छात्र अध्यापक के अलावा भी एक पर्यवेक्षक होगा। सूक्ष्म शिक्षण पाठक को निरीक्षण करते हुए शिक्षण कौशल के विभिन्न घटकों को ध्यान में रखना। निरीक्षण तालिका में छात्र अध्यापक द्वारा शिक्षण कौशल प्रयोग के आगे टैली चिन्हों को खाने में टैली चिन्ह पर्यवेक्षक द्वारा लगाए जाएंगे और पाठ समाप्ति पर टैली चिन्हों का योग लिखा जाएगा। निर्धारित मापनी के खाने में घटकों को 1 2 3 4 5 की संख्या में छात्र अध्यापक द्वारा लिखी जानी है। इन संख्याओं के अर्थ निम्न होंगे। एक का मतलब न्यूनतम प्रयोग हुआ, किसी चीज़ का कम प्रयोग किया, दूसरे का न्यूनतम प्रयोग, कम प्रयोग, और 3 का नंबर सामान्य प्रयोग, और 4 अधिक प्रयोग, और 5 का अधिकतम प्रयोग। इनका मतलब ये होगा। अब कौन से स्किल का कौन से बिंदु का कितना यूज किया जाता है ये टैली बताएगी। जैसे एक पर्यवेक्षक छात्र अध्यापक द्वारा शिक्षण कौशल घटकों प्रयोग के आधार पर उनमें से किसी एक संख्या को गोल घेर कर घटक के प्रयोग निर्धारित करेगा। इस तरीक़ा से जो भी चीज़ है, जैसे 4 दे दिया तो अधिक प्रयोग किया, उस चीज़ को 4 कर देंगे, 5 करता है तो अधिक प्रयोग, अगर कोई किसी चीज़ का बिल्कुल प्रयोग नहीं करता है तो बहुत कम, तो उसको 1 कर देंगे, मतलब न्यूनतम प्रयोग किया ही नहीं। फिर क्या करेंगे, फिर फीडबैक की बात आएगी, प्रतिपुष्टि जैसे फीडबैक बोलते हैं। टैली चिन्ह व निर्धारण मापनी के अंकित घटकों के प्रयोग के आधार पर प्रतिपुष्टि देनी है। पर्यवेक्षक के अनुसार छात्र अध्यापक ने जिस घटक का प्रयोग कम किया उसे अधिक
प्रयोग करने का सुझाव दे सकता है, कह सकता है भाई तुम इसमें कम, नीचे लिख सकते हैं कम प्रयोग किया है, इसको अधिक करिए, है ना। जैसे मान लीजिए ब्लैक बोर्ड सैमपट स्किल की बात चल रही है, सैमपट कौशल की बात चल रही है, और कोई भी छात्र अध्यापक सैमपट कौशल पर जाते समय मतलब एक्सप्लेन कर रहा है लेकिन सैमपट को यूज कर ही नहीं रहा है, कोई बात पढ़ा रहा है तो उसके मुख्य बिंदु को लिख ही नहीं रहा है, तो उसको हम एक टैली चिन्ह देंगे, एक के ऊपर गोला करेंगे और उसको बताएंगे कि इसका अधिक उपयोग करना है, ठीक है ना। इसके अलावा घटक के प्रयोगों के बारे में तथा अन्य सुधारों के बारे में सुझाव दे सकते हैं। एकीकृत पाठ योजना, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड लेसन प्लानिंग, सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षण कोषों को अलग अलग अभ्यास के बाद 2 पाठ है योजना कक्षा शिक्षण के उद्देश्यों की तैयारी की जाएगी। इस पाठ योजना के अभ्यास में दिए कौशल को समावेश होगा और इसे पढ़ाने का अधिकतम समय 30 मिनट का, ठीक है ना। फिर बाकी बात क्या करेंगे, मैक्रो टीचिंग की बात आ जाएगी, जब हम क्या कर लेंगे, जब हम माइक्रो टीचिंग के द्वारा सारे स्किल सीख जाएंगे। ये टीचिंग लगभग 30 से 35 मिनट की होती है, जिसमें बच्चों को पूर्ण टॉपिक पढ़ाना होता है। तो इसमें कैसी चीज़ें कौन कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई, ठीक है ना। सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, माइक्रो टीचिंग आपको बताई गई। माइक्रो टीचिंग जो होती है 5 से 6 मिनट की होती है, ठीक है। इसमें प्रत्येक एक स्किल के बारे में एक्सप्लेन करके बताया जाता है, उसके अपने अंदर कला डेवलप की जाती है। बहुत सारे स्किल्स होते हैं, प्रस्तावना कौशल है, ठीक है ना, इंट्रोडक्टरी स्किल है, सैमपट कौशल है, ठीक है ना, स्पीकिंग कौशल है, बोलने की कला है, राइटिंग स्किल है, लिखने की कला है, ठीक है ना, रीडिंग स्किल, पढ़ने की कला, और बहुत सारे आपके अंदर ये सैमपट स्किल है, समापन स्किल है। तो तमाम स्किल आपके द्वारा बताए गए। व्याख्यान कौशल है ना, एक्सप्लेनेशन स्किल है, ठीक है ना, एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन स्किल, दृष्टांत व्याख्या कौशल, रीइंफोर्समेंट स्किल, इन सारे, और स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, ठीक है ना, प्रोबिंग क्वेश्चंस स्किल, और इंट्रोडक्टरी, बहुत सारे आपके जो स्किल्स होते हैं वो माइक्रो टीचिंग के अंदर माइक्रो टीचिंग में आपके अंदर डेवलप किए जाते हैं। इसके बाद हम मैक्रो टीचिंग की शुरुआत करते हैं। अब माइक्रो टीचिंग में आपको करना क्या है, इस बात का ध्यान रखना है। माइक्रो टीचिंग में आपको प्रत्येक टीचिंग सब्जेक्ट के 5-5 प्लान बनाने हैं। कितने प्लान बनाने हैं, 5-5 प्लान बनाने हैं, ठीक है ना, 5-5 प्लान बनाने। इसके बाद आता मैक्रो टीचिंग में आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के कितने प्लान बनाने हैं, 25-25 प्लान बनाने हैं मैक्रो टीचिंग में। इसके बाद जो टीचिंग आएगी, ठीक है ना। तो अगर आपका किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, कमेंट नहीं किया तो वीडियो पे कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपकी किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे इस नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, 1971981552 और 79। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। किसी प्रकार की आपकी कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बस बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगली वीडियो हम आपको लेकर के आएंगे, ठीक है ना, माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान 1। तो तब तक के लिए इंतज़ार करिए और इसके वीडियो को अंत तक वॉच अवश्य किया करें। किसी प्रकार की कोई समस्या है, आपको पूरी PDF इसकी चाहिए, आप इसके बारे में पूरा जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखा करें, ठीक है ना। और फिर भी आपको कोई समस्या नहीं, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियो का लिंक दिया हुआ है, और PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो PDF का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई समस्या आ रही तो हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।